सवितुः प्रशमेश्विनार्वाहव्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मुखे आत्महीयं शरणां कृष्ण नाभ्याः श्रीदन्तर्शकं श्रेष्ठोऽयोः समूर्ताभ्यां श्रोत्रात् ब्राह्मणानागुराज स्वाहा खैर अग्निर्मोर्धादिवः गगपति पृथिव्या अयक्मा अपाकुरेता कुरुजन्वदे स्वाहा अपामार उद्भिद्य सवाग्ने प्रातिजाग्रे मनुष्या भूते अग्निसृजे सामय अस्मिन् साधते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा ददमानसशीलत स्वाहा पीपल बृहस्पते आदियदर्जो आर्यात्यो विभाति क्रतु मध्याह्नेको यदि दायच्छावस अरित प्रजाता तस्मात् स्वाहा बोधन ले लेंगे अन्नात् रासम ब्रह्मणाभ्याभिवक्षत्रं वयः सोमं प्रजापतिः एतेन सत्यमिन्द्रियं वेदानग्मो शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयो मृतं मधु स्वाहा समी ले लेंगे शन्नो देवी रविष्ठय आतो भवन्तु वेदाये संजोरविश्रवन्तु नः स्वाहा दुर्वा ले लेंगे कयान चित्र अभवदोति सदा कल्पोज्ज्वलां भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं शमन्तास्तुतममरगणैः व्याघ्रकृत्यं वसानं पञ्चवात्रं त्रिनेत्रम् वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं नमो राजवनिष्ठता विजयते रामं रमेशं भजे रामेण बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भैया शंकर भगवान स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव अपनी भी गई थी ब्रज में पूरी नहीं था मेरे मन में अकेली गई थी ब्रज में पूरी नहीं था मेरे मन में मोर पंख वाला मिल गया हाय मोर पंख वाला मिल गया मोर पंख वाला मिल गया हाय मोर पंख वाला मिल गया। नमो बल्मिने च कवचिने च नमो पर्मिणे च परुथिने च नमः श्रुतायुतोथेनाय च नमो दुन्दुव्याय च हनन्याय च भूर्भुवस्वः दूर्वाङ्कुराविल्पत्रं समर्पयामि शमिपत्रं समर्पयामि वीरं गुलालं च परिकल्पयामि नानापरिकल्पद्रव्याणि समर्पयामि
सुगन्धितैलं समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि तदीयं वस्तु गोविन्द तभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर भूर्भुवस्वः भगवतेषां सदाशिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ताम्बूलान्ते कृतायाः पूजायाः सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाङ्ग प्रार्थनां प्रार्थयेत करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा जय करुणाब्धे श्रीमहादेवगो महादेव शम्भो भगवतेषां सदाशिवाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानार्थे गन्धाकृतपुष्पाणि समर्पयामि यत व्यासपूजनम् नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितोर्ज्ञानमयप्रदीपः पूर्वोष्णश्रीसद्गुरुचरणकमर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि यारार्थिक्यं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती को पाप से है तारती शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ शिव भोला नाम निराला तब ज्योति जगाई नाना अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ शिव भोला नाम निराला तब ज्योति जगाने वाला शिव नाम यही शिव धाम यही शिव नाम यही शिव धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाली शिव दर्श कराने वाली ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाली शिव दर्श कराने वाली ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये सोमनाथ की आरती पापियों को पाप से है तारती शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सदमार्ग बताने वाली बिगड़ी को बनाने वाली मधुर बोल जगवंत बोल सदमार्ग बताने वाली बिगड़ी को बनाने वाली शिव नाम यही श्री राम यही शिव नाम यही श्री राम यही शिव के महिमा की आरती
पूरे उत्तर पूर्वांचल में एक अहम भूमिका निभा रही है। और जो पत्रकार जो हैं, जो टीवी चैनल से जहां दिखाया गया, बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं ने इसे समर्थन किया और हर कोई ने अपना कमेंट दिया है। तो इतना बड़ा प्रचार प्रसार उत्तर पूर्वांचल में सनातन धर्म के विकास की जो मुख्य धारा है, आज पहली बार इस क्षेत्र में इतनी प्रचार हुई है। तो अनुभव क्या है गुरुजी, और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा देश के लिए? बहुत सुंदर, एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमो नमो। देवाधिदेव महादेव जी की महती कृपा करुणा से ये वसुंधरा है, भारतवर्ष है, भांति में भारतम। जैसा कि भारत भाग्य सरिष को नहीं, हमारा जो भारत है विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ नाना भाषा, नाना जाति, नाना प्रथा सब कुछ होते हुए भी एकता में, सनातन में एकता है। और इसी एकता को चरितार्थ करने के लिए हमारे महापुरुषों ने भी, हरि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी श्री विवेकानंद, और जैसा कि हमारे आसाम राज्य में जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में भगवान देवाधिदेव महादेव, पूरी सृष्टि ही, भारतवर्ष का पूरा विश्व ही पूरा भगवान का ही है। और पूरे भारत में समस्त देवी देवताओं का प्राचीन स्थल है। जिस क्षेत्र में हम लोग आए हैं, ये पावन माँ कामाख्या की भूमि है, कामरूप का क्षेत्र है। यहाँ भी भगवान ऋषि मुनियों का बहुत ही सुंदर तीर्थ है, अनेकानेक। जैसा कि यहाँ से कुछ दूरी पे ही भुवन पहाड़ भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। इन भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम और वयम राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिताः, इन सूत्रों को लेकर के हम समाज में जन जन तक, अंतिम छोर तक भारत की संस्कृति से, सनातन से, हमारे भाई बहन, हमारा पूरा परिवार, क्यों हम पूरी वसुधा को, पूरी धरती को ही, पूरे विश्व को ही हम अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। इस नाते अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, भगवत भजन, क्योंकि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, व्यक्ति मानव जीवन बहुत अनमोल है और उस जीवन को हम कैसे चरितार्थ करें, कैसे सेवा करके, भगवत भजन करके, सनातन धर्म में अपनी आस्था, विश्वास, माँ मातृभूमि की सेवा, ये सब हम कैसे प्राप्त करें, कैसे सेवा करें, भगवान की, माता पिता की, गुरु, संत, गोपाल, गौ, गंगा, पृथ्वी की, वसुधा की। तो इन सब विषयों को लेकर के समाज में हम लोग भी चलते हैं। सनातन धर्म का प्रचार का, प्रसार का उत्थान हो, गृहे गृहे, जने जने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सब मिल करके एक ही उद्देश्य है कि भारत को पूर्ण रूपेण, अखंड भारत की जो हम लोगों की कल्पनाएं हैं, जो हम लोग सोच लेके चल रहे हैं समाज में, भारतवर्ष में सनातन धर्म ध्वजा चहुओर फहराए, इसी आधार और विश्वास के साथ आज यहाँ पलंगघाट डुगरू बस्ती में पूर्व मंत्री श्री दिनेश प्रसाद ग्वाला जी के पावन प्रांगण में, और इस महायज्ञ को हमारा संयोजक, प्रधान अधिपति जो हमारे श्रीमान सीतांशु ग्वाला जी हैं, भगवत कृपा से लगातार क्षेत्र में समाज के लिए समस्त ग्वाला परिवार जो उनका पूरा प्रांगण है, सब लोग मिलकर के ये भव्य आयोजन, 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण का ये आयोजन हो रहा है, जिसका आज विश्राम है, समापन है। क्यों? इस क्षेत्र में भगवान शिव की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति कैसे किया जाए, हमारे देवताओं का चरित्र कैसे कैसे, किन किन प्रकार से भगवान ने अवतार धारण किया है, मानव की रक्षा के लिए सनातन धर्म का उत्थान कैसे हो, ये सब विषयों को भगवान श्री शिव महापुराण की कथा के माध्यम से लोगों में प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े, सद्भाव रहे, सनातन धर्म में एकता रहे, माँ भारती की सेवा, इन सब विषयों को भगवत भजन के द्वारा यह लौकिक सुखों को भोग करके हम मानव जीवन को प्राप्त करके धन्य नहीं हैं, लेकिन अपना वस्तुतः हम यहाँ कर्म करके और श्रेष्ठतम कर्मों के द्वारा अपने आप को पूर्णता की ओर लेके चलें। यही हमारे भगवान की कथा जो है समाज को शिक्षा देती है, समाज को एक संदेश देती है। धर्म में ही एकता है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो सब सनातनियों को एक वृक्ष, एक सूत्र और एक ही वृक्ष के नीचे लेके आना ही सनातन धर्म है। हम सब एक हैं, एकता में अनेकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कथा समापन होने जा रही है।
पूरा क्षेत्र पलंग घाट का, सिलचरवासी, नूतन बाजार, जो आसपास के समस्त ग्रामीण जनता है, सब यहाँ भगवत भजन, भगवान श्री शिव की कथा में बढ़ चढ़ करके सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। मातृशक्तियाँ, सभी जनता जनार्दन, और दिव्य एक यहाँ कुंभ जैसा वातावरण है। सब लोग हर हर गंगे, हर हर महादेव का गुंजायमान कर रहे हैं। आज पूर्णाहुति है, विश्राम है, महाप्रसाद